कोच की डांट के बाद जॉन ने घर के सभी जंक फूड फेंक दिए और स्वस्थ भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच गहरे गड्ढे में माँ बाप और बहन लगातार 5 दिन से बिना खाए थे। भूख को भूलने के लिए वे केवल बातचीत के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे ऊर्जा की कमी को कम करने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बहन ने अचानक देखा कि गड्ढे के मुहाने पर एक छाया दिखाई दी। फिर जॉन धीरे धीरे गुफा के मुहाने पर दिखाई दिया। ये उनके गहरे गड्ढे में फंसे होने का 13वां दिन था और अब भी जॉन के पास अपने माता पिता और बहन को बचाने का कोई इरादा नहीं था। तुरंत ही जॉन ने एक रस्सी का उपयोग करके एक लोहे की बाल्टी गहरे गड्ढे में उतारी, जिसमें जॉन द्वारा अभी बनाई गई फ्राइड राइस और एक बोतल रेड वाइन थी। पापा ने जब रस्सी देखी तो तुरंत रस्सी पकड़कर जमीन पर वापस जाकर जॉन को डांटने का सोचा, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने की तैयारी की, रस्सी टूट गई। पापा को जॉन के व्यवहार की आदत हो गई थी। कोई चारा नहीं था। वे केवल जॉन द्वारा लटकाए गए खाने के डिब्बे को खा सकते थे और बड़े बड़े निवाले लेने लगे। पिछली बार खाना खाए हुए 5 दिन हो चुके थे। भले ही जॉन ने खाना कितना भी बेस्वाद बनाया हो, उन्हें मजबूरी में खाना ही पड़ा। लेकिन इस बार जॉन खाना देने के बाद तुरंत नहीं गया, बल्कि गड्ढे के किनारे बैठकर धीरे धीरे चावल खाने लगा। विहान ने अपने परिवार को लगभग 2 महीने से कैद कर रखा है। बिना परिवार के साथ वह धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगा। शुरू में वह सिर्फ वयस्कों की खुशी का अनुभव करना चाहता था, लेकिन इन 2 महीनों के बाद उसे लगा कि वयस्क भी उतने खुश नहीं होते जितना उसने सोचा था। रात को घर लौटने के बाद खाली विला का सामना करते हुए जॉन केवल अकेले रिमोट कंट्रोल से लिविंग रूम की लाइट को चालू और बंद करता रहता। अंत में वह अकेलेपन को सहन नहीं कर सका और टॉर्च लेकर जंगल के गहरे गड्ढे की ओर चल पड़ा। गड्ढे के नीचे एक साथ सोए हुए अपने माता पिता और बहन को देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार लगा कि उसने एक अक्षम में काम किया है। वह उन्हें सभी को बचाना चाहता था, लेकिन उसे पिता द्वारा दंडित किए जाने का डर था। गड्ढे के किनारे पर काफी देर तक संघर्ष करने के बाद जॉन अंततः वहां से चला गया। किसी उस तरह के अकेले और नीरस दिन जॉन और कितने दिन सह सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ दिनों बाद की एक सुबह गहरी खाई में सो रहे परिवार ने अचानक बाहर से धातु के घर्षण की आवाज सुनी। हालांकि उनके प्रतिक्रिया देने से पहले खाई के मुहाने पर एक सीढ़ी दिखाई दी और फिर तीनों की आश्चर्यचकित नजरों के बीच धीरे धीरे जमीन पर आ गई। पापा सीढ़ी के जरिए खाई के मुहाने पर पहुंचे, लेकिन गहरी खाई के पास कोई नहीं मिला। वे नहीं जानते थे कि सीढ़ी किसने रखी थी। बस थके हुए चेहरे के साथ घर की दिशा में चल पड़े। हालांकि घर पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि जॉन स्विमिंग पूल में तैर रहा था और कोई हलचल नहीं थी। पापा ने सोचा कि जॉन ने गलती करने के डर से आत्महत्या करने का फैसला किया है, इसलिए तुरंत स्विमिंग पूल में कूदकर जॉन को बचाने गए। लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि जॉन सही सलामत था। हालांकि जॉन को न तो पानी में घुटन हुई और न ही डूबने की स्थिति हुई, लेकिन माता पिता ने सोचा कि जॉन अपनी जान का खतरा दिखाकर उन्हें धमका रहा है, इसलिए उसके बाद पूरे परिवार ने इस बात का फिर से जिक्र नहीं किया। पापा ने जॉन को फिर से ऐसा खतरनाक काम करने से रोकने के लिए एक खुदाई मशीन बुलाकर उस गहरे गड्ढे को पूरी तरह से भरवा दिया।